हैं कि जिस प्रकार जैसे भी काम करते हैं उसी में एक आगे पड़ी है पाइप बेंडर। पाइप के लोहे के पाइप होते हैं, उसको बेंड करने के लिए एक मशीन, ठीक है। फिर लोहा काटने के लिए है एक पावर हेक्सा मशीन, मतलब लोहे काटने के लिए उपयोग की जाती है। अब छिद्र के लिए है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। फिर ये पड़ा है ग्राइंडर। ग्राइंडर काम आता है कोई भी मतलब कुल्हाड़ी हो गई, कोई भी धार देने के लिए, सीजल हो गई, धार देने के लिए वो काम आता है। एक बड़ी मशीन पड़ी है लेथ मशीन। लेथ मशीन को हिंदी में कहते हैं खराद मशीन। खराद मशीन उसको कहा जाता है। ये सभी मशीनों की जननी है। इस पे देखो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। देसी भाषा में समझाऊं तो आटा पालना, बालना, मोइना, है ना, मतलब फिनिशिंग करना पूरी तरह से। जैसे आप खड़े हो, ये आप देख रहे हो, ये एक तरह की है बेंच वॉइस। बेंच वॉइस नाम क्यों है? क्योंकि एक बेंच के सारे खड़ी है। अगर ये मशीन के नीचे होती फिट करने के लिए तो उसका नाम होता मशीन वॉइस। तो ये बेंच वॉइस, इस पे क्या ऑपरेशन करते हैं? इस जॉब को इसमें फिट किया जाता है, फिर इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं अलग अलग। मतलब जिस प्रकार जैसे वो हॉस्पिटल होता है ना, तो सर्जिकल के लिए अलग अलग सिरा फाड़ा करता है। इसमें क्या है, लोहे का सिरा फाड़ा किया जाता है पूरा, इसमें पकड़ कर, हाँ, इसको क्लैंप करके पकड़ के इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले इसमें कटिंग भी होती है। कटिंग को बोलते हैं हेक्सा। हेक्सा के द्वारा इसमें कटिंग की जाती है। ये पूरा सिखाया जाता है। वेल्डिंग का भी सिखाया जाता है इसमें। प्लम्बर का काम भी सिखाया जाता है पूरा। पानी फिटिंग होती है ना प्लम्बर का, वो भी पूरा इसमें सिखाया जाता है। अगर 10th करके कोई लड़का या लड़की एडमिशन लेता है फिटर में, तो इसकी 12th हो जाती है। अगर ITI में फिटर में इसके 80% बन रहे हैं, तो उसके 12th में भी 80% हो जाएंगे। लेकिन एक एग्जाम देना पड़ेगा बस, इंग्लिश का, उसकी 12th भी हो जाएगी। ये एक अच्छा बेनिफिट है। 12th करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ITI 2 साल की करता है तो समकक्ष मानी जाती है। 12th समकक्ष मानी जाती है। ओनली एक पेपर देना होता है। अगर ITI में आपके 80% या 90% बन रहे हैं, तो 12th में भी आपके 80% 90% बन जाएंगे। लेकिन इसमें क्या अपना ग्रामीण स्तर है, ये एडमिशन होते भी नहीं है, इतना हम जाके प्रसार करते हैं और बताते भी हैं। तो यहाँ से लड़के निकलते हैं, तो कोई भी कंपनियाँ होती हैं तो हमारे को कॉल करती हैं कि सर हमारे को 20 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, या सर आपके पास हैं? हम कहते हैं 20 तो नहीं है, 10 एक तो है, आप आ जाओ तो आपको भेजते हैं। तो कम से कम सैलरी होती है 30-35 हज़ार मान के चलो। वो भी कितनी? 8 घंटे। 8 घंटे कोई कंपनी काम करवाती है, 30-35 हज़ार रुपये देती। अगर ये मान के चलो कोई भी काम करता है परफेक्ट, तो कंपनी में परमानेंट है। तो ये अपनी फिटनेस है। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। इसमें क्या है, 2 घंटे चलती है थ्योरी क्लास, मतलब उसमें सिखाया जाता है। आज तो सैटरडे है, बच्चे चले गए, फिर सैटरडे को हम थोड़ा जल्दी छोड़ते हैं। तो क्या है कि 2 घंटे थ्योरी पढ़ाई जाती है पूरी, है ना। थ्योरी के बाद में फिर अपन यहाँ लाते हैं बच्चों को, फिर वो प्रैक्टिकल सिखाया जाता है 5 बजे। एडमिशन सत्र क्या रहता है? एडमिशन सत्र ये जून के बाद शुरू हो जाएगा। अभी जो सीनियर साथी है लड़के हैं, कोई 12वीं पास BA पास है वही करना चाहिए। हाँ। उनको भी ले लेते हैं। लेकिन ये मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, मतलब कोई स्कूल वाला, कोई कॉलेज वाला आपको नहीं कहेगा कि मैं लड़के को 30-35 हज़ार रुपये दूंगा। हम सीना ठान के कहते हैं कि हम आपको दिलाएंगे जॉब 100%, प्राइवेट हो साइको। उसमें फीस भी होगी? फीस देखो, इसमें एडमिशन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है ई-मित्र, ठीक है। ई-मित्र पे भरा जाता है, फीस होती है 100-200 रुपये, ठीक है। और 1000 क्वेश्चन बने जाते हैं, तो मतलब ऑल आर होगी 100-200 रुपये, ठीक है। अब ITI करके पास आउट करके कोई जाएगा ना, 1000 रुपये उसको रिफंडेबल मिलेगा। वो क्वेश्चन मनी ली जाती है, लेकिन 100-100 रुपये फीस, मतलब ऑल आर होगी 100-300 रुपये। अब लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है। उसमें ओनली एक क्वेश्चन मनी ली जाती है 1000 रुपये, वो भी पास आउट होने के बाद में उनको वापस मिल जाती है। तो ये ITI का प्रोसेस है। इसमें जब बेनिफिट तो एक अच्छा है कि 12th हो जाती है। अगर 2 साल वाली में ITI करता है ना, 1 साल वाली में करेगा तो नहीं होगा। अगर किसी को दोनों करनी हो तो? दोनों कैसे? जैसे किसी को 12वीं भी करनी हो रहा है, साथ में ITI करनी हो, वैसे वो नहीं कर सकता, रेगुलर कोई दूसरी नहीं कर सकता। रेगुलर 2 डिग्री आप अगर ITI में एडमिशन लेता है तो ये तो 2 से मतलब फायदा मिल रहा है। तो आपका और मार्कशीट आपको कोई ये 2 साल वाली ITI करता है तो उसकी जो मार्कशीट मिलेगी ना, साइंस मैथ की मिलेगी, साइंस की मार्कशीट उनको मिलेगी। देखो हमारे सब्जेक्ट में तो साइंस भी है, मैथ भी है, ड्राइंग भी है। सर SCBT है कि NCBT? ये NCBT मतलब ये नेशनल लेवल की ये काम की नहीं है।
हाँ एससीबीटी कोई काम नहीं किया। अरे एनसीबीटी है, नाम सुना है मैंने, एनसीबीटी बोल रहा हूँ। एससीबीटी बोल रहे हो भैया? हाँ, बात तो ठीक है, एससीबीटी कोई काम की नहीं है। हमने एप्लीकेशन करवा चुके हैं, ये एनसीबीटी है, नेशनल लेवल तक। ठीक है, एससीबीटी नहीं है, ठीक है ना। एससीबीटी होती है वो स्टेट तक चलती है ना। एनसीबीटी होती है, अब कोई भी वैकेंसी आती है तो एनसीबीटी एससीबीटी दोनों करते हैं, है ना सर। आईटीआई मेरे को पूरी नॉलेज है, मेरे को गाड़ी दो। अरे उनसे करो। हाँ, तो ये इसमें सिखाया जाता है, ऐसे ऐसी सियार ट्रेनिंग यहाँ चलती है। सर अब इलेक्ट्रिशियन में लेके चलो इनको। एक फोटो